बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूरज ने मई को जून बना दिया। तपश और गर्मी ने छक्के छुड़ा दिए। पारा 42 डिग्री की हद को छू गया। पंजाब में आज हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रही। 19 मई तक दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा है। पीडीएमए ने सरकारी इदारों और शहरों को अलर्ट जारी कर दिया। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए। सूरज ने मई को जून बना दिया। तपिश और गर्मी ने छक्के छुड़ा दिए। जमीन पर हर चीज तप गई। पारा 42 डिग्री की हद को छू गया। रवा हफ्ते के दौरान पारा 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। 19 मई तक दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा है। पंजाब में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रही। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज का कहना है कि हर आने वाले साल में पिछले साल की निस्बत गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। तमाम सरकारी इदारों को तदाबीर के हवाले से आगाह किया जा चुका। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से आपका ग्लोब है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा हीट वेव का भी हमें सामना करना पड़ा है। गवर्नमेंट ने एक तो अपनी वार्निंग इशू कर दी है हीट वेव की, ताकि तमाम लोग जो पीक आवर्स हैं, जैसे दोपहर का टाइम है जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो वो इंडोर रहें, पंखों के नीचे रहें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके अलावा तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं रेलिवेंट उनको भी डायरेक्शन दे दी गई है तो वो एक्टिव रहें, रेस्क्यू के डिपार्टमेंट्स एक्टिव रहें और पानी की अवेलेबिलिटी जो है जिधर पब्लिक सर्विस है, लोग आ रहे हैं, जैसे कि बिल जमा करवाने की प्लेसेस हैं जहाँ गैदरिंग है, उधर पानी की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि पानी अवेलेबल हो और अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तो उसको देखा जा सके। पीडीएमए ने तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए हैं। सख्त धूप में मुशक्कत और वर्जिश से गुरेज का मशवरा। खबरदार, घरों से निकलने से पहले एहतियाती तदाबीर अपना ले वरना लू लग सकती है। सर दर्द, चक्कर और ज़्यादा पसीना आना लू लगने की इलामात हैं। बेहोशी और गशी तारी होना इंतहाई ख़तरनाक है। प्रोफेसर इसरारुल हक कहते हैं खाली पेट धूप में ना निकलें, पानी और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लू लगने के केसेस में इजाफा हो गया। प्रोफेसर इसरारुल हक तूर कहते हैं लू लगने के इलामात के साथ बेहोशी और गशी तारी होना इंतहाई खतरनाक है। सनस्ट्रोक एक एक्सट्रीम फॉर्म है जो मेडिकल इमरजेंसी है, उससे पहली स्टेज है जिसको लू लगना कहते हैं। जब कोई बंदा सरे खुले आसमान तले काम कर रहा हो, यानी उसका हीट से एक्सपोजर हो और लंबे अरसे तक हो और उसको कुछ अलामात आने लग जाएँ, जिसमें इब्तदाई अलामात में शदीद सर दर्द, आँखों के आगे धुंधलापन और इसके साथ बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा पसीना आना और इसके साथ उसको चक्कर आना और इस तरह के अलामात आए तो इसका मतलब है कि ये बंदा लू लगने का शिकार हो गया है। प्रोफेसर इसरारुल हक कहते हैं धूप में काम के दौरान वक्फा लें। बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद को लोग लगने का ज्यादा खतरा होता है। गर्मियों में हल्के रंग के ढीले ढाले लिबास का इस्तेमाल करें। 5 साल से कम उम्र बच्चे, बुजुर्ग और वो लोग जो किसी वजह से पेशावर अद्वियात ले रहे हैं, जिस तरह किडनी के डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, अल्कोहलिक्स हैं और इसके अलावा जो दिमागी अमराज की कुछ दवाइयाँ लेने वाले लोग हैं, ये वल्नरेबल लोग हैं। इनको हीट का और लिक्विड का इम्बैलेंस जो है इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तिबी माहिरीन ने खबरदार किया है शहरी हालिया गर्मी के लहर के बचाव की खातिर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। लाहौर में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के आगाज का फैसला। कादिर तोपाश चौक और शानो बाबा चौक पर अंडरपास बनाने की तजवीज़। कजरीबाज चौक पर 2 तरफा फ्लाईओवर तामीर करने पर भी गौर। क्रीम ब्लॉक से मोटरवे तक मंसूबे पर भी काम शुरू किया जाएगा। बरकत मार्केट वाई जंक्शन पर भी सिग्नल फ्री ट्रैफिक मंसूबे की तजवीज़। एलजीए ने मंसूबों की फंडिंग डिजाइनिंग पर मुकम्मल प्लानिंग शुरू कर दी। शहर में ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। लाहौर में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के आगाज का फैसला कर लिया गया। कादर तोपबाश चौक और शानू बाबा चौक पर अंडरपास बनाने की तजवीज दी गई है। कजरबाश चौक पर 2 तरफा फ्लाईओवर तामीर करने पर भी गौर किया जा रहा है। क्रीम ब्लॉक से मोटरवे तक मुख्तसर तरीन रूट बनाने के मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। बरकत मार्केट वाई जंक्शन पर भी सिग्नल फ्री ट्रैफिक के लिए मंसूबा शुरू करना तजवीज किया गया है। एलडीए इंजीनियरिंग विंग ने मंसूबे आइंदा साल में शामिल करने की इस्तदा कर दी। मंसूबों की फंडिंग एडीपी में हुकूमत पंजाब से ली जाएगी। एलडीए इंजीनियरिंग विंग 1 ने मंसूबों की फंडिंग डिजाइन पर मुकम्मल प्लानिंग शुरू कर दी। एडीपी फंडिंग और स्कीमों की मंजूरी का हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगी। स्पाइस मार्केट अकबरी मंडी की बहाली बजट में शामिल। दुकानों को मॉडल बनाया जाएगा। अंदरून शहर बिजली की तारें और केबल अंडरग्राउंड की जाएंगी। मंसूबे पर 6 अरब खर्च होंगे। नीला गुंबद में पार्किंग प्लाजा बनेगा। शालीमार गार्डन की तारीखी हैसियत बहाल की जाएगी। वज़ीर आला की स्कीमें बजट में शामिल करने की हिदायत जारी।
अंदरून शहर बिजली की तारें और केबल अंडरग्राउंड की जाएंगी। स्पाइस मार्केट अकबरी मंडी की बहाली होगी। नीला गुंबद में पार्किंग प्लाजा भी बनेगा। महकमा PND ने वजीर आला की हदायत पर स्कीमें बजट में शामिल कर ली। अंदरून शहर बिजली की तारें और केबल अंडरग्राउंड की जाएंगी। इस मंसूबे पर 6 अरब रुपए लागत आएगी। नीला गुंबद से जैन मंदिर तक बिजली की तारें अंडरग्राउंड की जाएंगी। इस मंसूबे पर 3 अरब खर्च किए जाएंगे। स्पाइस मार्केट में टफटाइल फ्रंट की बहाली की जाएगी। स्पाइस मार्केट की दुकानों को मॉडल बनाया जाएगा। मंसूबे पर 1 अरब रुपए लागत आएगी। वजीर आला ने शालीमार गार्डन की बहाली की स्कीम को अगले बजट में शामिल करने की हिदायत की गई है। मंसूबे पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने मिसाली गांव प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। मंसूबे पर महकमा बल्दियात ने 60 अरब रुपए मांगे हैं। महकमा बल्दियात इस तरक्याती स्कीम को अब PND बोर्ड को अरसाल करेगी। मिसाली गांव में सेवरेज, ड्रेनेज और पार्क बनाए जाएंगे। कब्रिस्तानों की चारदीवारी और घरों को नंबर लगाए जाएंगे। किसान बेधड़क फसल उगाएं, आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। रिकॉर्ड गंदम उगाने वाले 1000 किसान भाइयों को ट्रैक्टर दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का गंदम इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत ट्रैक्टर्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा ट्यूबवेल्स पर सोलर लगाने के लिए 99% सब्सिडी पंजाब हुकूमत देगी। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर जश्न की तकरीब। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गोहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की। 5 तालिब इल्मों को 100% स्कॉलरशिप का ऐलान भी किया गया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की कामयाबी का जश्न मनाया गया। तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गोहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इरफान अली शरीक हुए। नजीब फैसल, प्रोफेसर माजबीन मुनीर, प्रोफेसर आयशा आरिफ भी मौजूद थे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गोहर एजाज का कहना था, ज़हीन तरीन और सबसे बेहतरीन बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं। हमारी ये सोच है कि हम पाकिस्तान को दुनिया की 5वीं बड़ी माशी ताकत बनाएंगे। हम पाकिस्तान को दुनिया का 5वीं बड़ी तरक्की याफ्ता मईशत, पाकिस्तान को दुनिया की 5वीं बड़ी माशी ताकत, 5वीं बड़ी कौम आज मौजूद है इस ख्वाब के साथ कि हम 5वीं बड़ी ताकत बनेंगे। ये वो वादा है, ये वो ख्वाब है जो हमें आज देखना होगा। इस मौका पर गोहर एजाज ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जानिब से टॉप 5 तलबा इल्मों को 100% स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। नर्सिंग डिपार्टमेंट में भी टॉप 5 तलबा इल्मों को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। हमने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में ये फैसला किया है कि हमारी हर क्लास के जो बच्चा पढ़ रहा है, जो टॉप अचीवर्स होंगे 5 बच्चे, उनको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्कॉलरशिप देगा, 100% फंडेड। नर्सिंग कॉलेज के लिए भी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि जो 5 बच्चियां टॉप पोजीशन पे आएंगी उनकी 100% स्कॉलरशिप फंडेड जो है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है उनको स्कॉलरशिप दे रहा है। तकरीब में तलबा और तालबात की जानिब से तकारीर की गई। मेडिकल स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन राना अजहर और अहमर अली के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, City 42। आलमी मार्केट और मुकामी सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में कमी। सोना $56 सस्ता होकर $3170 फी औंस हो गया। मुकामी मार्केट में सोना मजमूई तौर पर 15,000 रुपये सस्ता हो गया, जबकि खालिस 24 किरात फी तोला सोना 3,33,800 रुपये का हो गया है। 22 किरात फी तोला सोना 3,09,833 रुपये का हो गया है। 21 किरात फी तोला सोना 2,95,750 रुपये का हो गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,380 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब ब्रायलर मुर्गी की ऊंची बल्कि बहुत ही ऊंची उड़ान। गोश्त की कीमत 710 रुपये किलो तक पहुंच गई। साफ़ी गोश्त 810 और बोनलेस 1100 रुपये किलो में फरोख्त। ज़िला इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहर में गिरां फरोशों का राज। ब्रायलर मुर्गी की कीमत को पर लग गए। गोश्त की कीमत 710 रुपए किलो तक पहुंच गई। जिंदा ब्रायलर की सप्लाई सरकारी कीमत 397 रुपए की बजाय 460 रुपए पर दुकानदार को मिल रही है। ज़िला इंतजामिया दुकानदार को 595 रुपए किलो गोश्त फरोख्त करने के लिए गैर एलानिया तौर पर कह रही है। इसके बावजूद ब्रायलर गोश्त 710 रुपए बेचा जा रहा है। साफी 810 और बोनलेस गोश्त 1100 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। पोल्ट्री सेलर्स की दुकानों पर विंग्स 450 रुपए किलो, कलेजी पोटा 450 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। रवां तालीमी साल में बच्चों का सिलेबस मुकम्मल ना होने का इंकशाफ हुआ। स्कूल सरबराहान ने असातिज़ा को इजाफी छुट्टियां करने से रोक दिया।
हफ्ता वार 2 छुट्टियों और गैर एलानिया छुट्टियों के बायस सिलेबस मुकम्मल ना हुआ। असातिज़ा को छुट्टियों से कबल सिलेबस हर सूरत मुकम्मल करवाने का हुक्म। तलबा की पढ़ाई मुतासिर होने का खदशा। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने में 15 रोज बाकी। रवां तालीमी साल में तलबा का सिलेबस ही मुकम्मल ना हुआ। स्कूल सरबराह ने असातिज़ा को अजाफी छुट्टियां करने से रोक दिया। स्कूल सरबराहान का कहना है कि हफ्तावार 2 छुट्टियां और गैर एलानिया छुट्टियों के बाद सिलेबस मुकम्मल ना हो सका। बेशतर स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दरसी कुतब भी ताखिर से मिली हैं। स्कूल सरबराहान का कहना है कि असातिज़ा गर्मी की छुट्टियों से कबल सिलेबस हर सूरत मुकम्मल करवाएंगे। वाज़ेह रहे रवां साल गर्मी की छुट्टियां 1 जून से होंगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर छुट्टियां 1 जून से 1 हफ्ता कबल भी दी जा सकती हैं। इलेक्ट्रिक बसों में कार्ड से किराए की अदायगी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। स्मार्ट फेयर कलेक्शन सिस्टम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। सिस्टम फ़आल ना होने से मुसाफिर कैश में अदायगी पर मजबूर। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कार्ड्स का अजरा भी रोक दी। मंसूबे के इफ्तिताह पर वज़ीर आला ने 300 कार्ड्स तकसीम किए। स्मार्ट बसों में स्मार्ट फेयर कलेक्शन सिस्टम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। इलेक्ट्रिक बसों में कार्ड से किराए की अदायगी का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 3 माह गुजर जाने के बावजूद कार्ड्स का उजरा ना हो सका। ज़राए के मुताबिक मंसूबे का सॉफ्टवेयर और कार्ड से अदायगी का सिस्टम PITB के जिम्मे था। सिस्टम फ़ाल ना होने से मुसाफिर कैश में अदायगी पर मजबूर हैं। सिस्टम फ़ाल ना होने से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कार्ड्स का इजरा भी रोक दिया। वाज़ेह रहे कि मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए किराए कार्ड से अदा करने की सहूलत मुतारिफ करवाई गई थी। वज़ीर आला ने 300 कार्ड्स भी तकसीम किए थे। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम ना होने से वज़ीर आला की जानिब से कार्ड्स का इजरा भी बेसूद हो गया। लाहौर के 6 टीचिंग अस्पतालों को मुस्तकिल MS मिल गए। डॉक्टर मोहसिन शाह को जिना अस्पताल का मुस्तकिल MS लगा दिया गया। डॉक्टर आमिर रफीक बट PIC और डॉक्टर आबिद महमूद सर्विसेज अस्पताल के MS तैनात। डॉक्टर साकिब बाजवा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटल अस्पताल मुकर्रर, जबकि डॉक्टर अदनानुल कमर कोट ख्वाजा सईद, डॉक्टर सोबिया जावेद लेडी HSN की मुस्तकिल MS लग गए। टीचिंग हस्पतालों की सुनी गई। मुतअद्दिद हस्पतालों को मुस्तकिल सरबराह मिल गए। पंजाब के मुतअद्दिद हस्पतालों में मुस्तकिल MS तैनात कर दिए गए हैं। लाहौर के 6 टीचिंग हस्पतालों में मुस्तकिल MS तैनात कर दिए गए। डॉक्टर मोहसिन शाह को जिना हस्पताल का मुस्तकिल MS मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर आमिर रफीक बट PIC बतौर मुस्तकिल MS अपने फराइज सर अंजाम देंगे। डॉक्टर आबिद महमूद गौरी को MS सर्विसेज हस्पताल लगा दिया गया। डॉक्टर साकिब बाजवा मुस्तकिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटल हस्पताल तैनात हो गए। डॉक्टर अदनानुल कमर को मुस्तकिल MS कोट ख्वाजा सईद हस्पताल मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर सोबिया जावेद को लेडी HSN हस्पताल में बतौर MS इंतजामात संभालने की हदायत की गई हैं। ओवर बिलिंग के स्कैंडल पर अफसरान के दरमियान सर्द जंग शुरू। अफसरान ने मलबा एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया। लेस्को चीफ रमजान भट्ट ने साबिक चीफ शाहिद हैदर को वजाहती नोटिस भिजवा दिया। सर्द जंग के बायस तहकीकात मुतासिर होने के खदशात। ओवर बिलिंग के स्कैंडल पर अफसरान के दरमियान सर्द जंग शुरू हो गई। अफसरान ने मलबा एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया। लेस्को चीफ रमजान भट्ट ने साबिक चीफ शाहिद हैदर को वजाहती नोटिस भिजवा दिया। साबिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर ने FIA के क्रैकडाउन के बाद नोटिस जारी किया था। मौजूदा लेस्को चीफ ने साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव को रिटायरमेंट के बाद वजाहती नोटिस भिजवाया है। दोनों नोटिस में ओवर बिलिंग और गलत डिटेक्शन बिल्स के इल्जामात आयद किए गए हैं। इस हवाले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। कंपनी को अरबों रुपए का खसारा और FIA की जानिब से ओवर बिलिंग के ठोस सबूत फराहम करने के बावजूद जिम्मेदारियों का तायन नहीं हो सका। ग्रुप बंदी की बुनियाद पर एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार शुरू हो गई है। मेगा स्कैंडल की तहकीकात फाइलों की नजर होने के खदशात पैदा हो रहे हैं। एक्साइज का बेनाई से महरूम अफसर आंखों वाले अफसरान से बाजी ले गया। लाहौर रीजन A के 11 ETOs में बेनाई से महरूम मुबशर शहजाद ETO प्रोफेसर टैक्स ने सबसे ज्यादा 67% रिकवरी की। 63 करोड़ 23 लाख के हदफ में से 42 करोड़ 18 लाख रुपए वसूल कर लिए। महकमा एक्साइज के आंखों की बिनाई से महरूम ETO मुबशर शहजाद ने मिसाल कायम कर दी। अज़्मो हिम्मत के साथ इंस्पेक्टर्स की आंखों से शहर में प्रोफेशनल टैक्स की कलेक्शन सबसे ऊपर ले गए। मुबशर शहजाद का कहना है कि तैनाती के बाद प्रोफेशनल टैक्स का सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड किया। स्टाफ को मेहनत और लगन से काम करने की हिदायत की। मैं बिलीव करता हूँ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फिलॉसफी पे। मुझे यकीन था कि मेरी जितनी टीम स्ट्रांग होगी, आज की दुनिया में आई एम नथिंग, वी आर एवरीथिंग।
میں آئی سے نکلا وی پہ گیا, میں نے اپنے تمام انسپیکٹرز کو اپنے ساتھ سنکرونائزڈ کیا اور ان کو کانفیڈنس دیا, ان کو اپریشیٹ کیا. میں یہاں پہ ویریفائڈ ریکوری کی جو اسٹیٹمنٹ بناتا تھا اس میں سے جو انسپیکٹر میرا ٹاپ پہ ہوتا تھا اس کو میں انسپیکٹر آف دا منتھ دیتا تھا, اپریشیٹ کرتا تھا, ایک ٹوکن آف اپریسیشن اپنے پاس سے دیتا تھا, اور ساتھ میں ان کو سب کے سامنے جو ریوارڈ ایوارڈ کرتا تھا. یہ انسانی سائیکالوجی ہے, وہ میرے قریب آتے گئے. مبشر شہزاد کا کہنا ہے کہ بصارت سے محرومی کے باوجود 4 ایم اے, 2 ایم فل اور پی ایچ ڈی حتمی مراحل میں ہے. 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں, وہ بھی نابینا ہونے کے باوجود سرکاری افسران ہیں. If we aim at moon, then maybe we land at some near star. تو میرا ہمیشہ ایمبیشن ہائی ہوتا تھا, آئی تھنک بگ, اور میں نے پھر کہا میں کچھ نہیں ہوں, اپنے انسپیکٹرز کے بغیر فیلڈ میں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. میں نے ان کو اپنے ساتھ لیا, مل کے چلا, ان کے مسائل آگے پہنچائے, انہوں نے حل کیے, اور سارا کریڈٹ میں دوں گا اپنے انسپیکٹرز کو اور میرے ہائر اپس, اسپیشلی ڈی جی عمر شیر چٹھا صاحب اور ڈائریکٹر مشتاق فریدی صاحب, جنہوں نے نہ صرف شفقت کا ہاتھ رکھا, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چلایا بھی اور اس قابل کیا کہ آج اللہ کا شکر ہے میں ٹاپ کر رہا ہوں. مبشر شہزاد جیسی مثال کی موجودگی کے باوجود ریجن لاہور کے دیگر 11 ای ٹی اوز اپنے اپنے زون سے اب تک صرف 60% ریکوری کر کے پنجاب بھر میں آخری نمبروں پر ہیں. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ علی ساہی, سٹی 42. عوام کو طبی سہولیات کی فراہمی کا مشن. خواجہ عمران نذیر فیلڈ میں متحرک, شہر کے مختلف علاقوں میں کلینکس آن ویلز کی کارکردگی کا مشاہدہ کیا. صوبائی وزیر صحت آبادی خواجہ عمران نذیر نے مختلف علاقوں میں کلینک آن ویلز کی سہولت کا جائزہ لیا. سی او ہیلتھ لاہور ڈاکٹر زہیب حسن اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے. صوبائی وزیر صحت نے کلینک آن ویلز میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا. خواجہ عمران نذیر نے ادویات کا سٹاک چیک کیا اور مریضوں سے سہولیات بارے فیڈ بیک بھی لیا. کلینک آن ویلز کی سہولت سے استفادہ لینے والے مریضوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. خواجہ عمران نذیر نے کہا کلینک آن ویلز اور موبائل ہیلتھ کلینک جیسے منصوبے عوام کو طبی سہولیات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صوبائی وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی میں اجلاس ہوا. پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے 94 اجلاس کے منٹس کی منظوری دی گئی. ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس کے دوران چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام, چیف منسٹر ڈیالیسس پروگرام اور چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. جبکہ چیف ایگزیکٹو آفیسر پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی ڈاکٹر علی رزاق نے تفصیلی بریفنگ دی. خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں صحت کے شعبے میں تاریخی اور بنیادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کی زیر صدارت اجلاس. اقلیتی خاندانوں کے لیے مائنورٹی کارڈز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ. کارڈز کی تعداد 50,000 سے بڑھا کر 75,000 کی جائے گی. اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ اب تک 40,000 سے زائد مستحق اقلیتی خاندانوں کو کارڈز فراہم کیے جا چکے ہیں. پہلے مرحلے میں کل 50,000 خاندان مستفید ہوئے. اجلاس سے خطاب میں صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر مائنورٹی کارڈز کی تعداد 50,000 سے بڑھا کر جلد 75,000 کی جائے گی. منہاج یونیورسٹی لاہور میں پری بجٹ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سینٹر آف اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے اہتمام کیا گیا. سینٹر آف اکنامک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام منہاج یونیورسٹی میں پری بجٹ سیمینار. ڈیپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری, وائس پریزیڈنٹ سارک میاں انجم نثار کی شرکت. سابق صوبائی وزیر تنویر اشرف قائرہ, ممبر پاکستان اکنامکس فرنٹیئر ڈاکٹر علی حسنین شریک ہوئے. میاں انجم نثار کا کہنا تھا کہ ہم پانی ذخیرہ نہیں کرتے. ہمارے کئی علاقے ہیں جہاں زراعت صرف بارش کے پانی سے ہوتی ہے. ہم پانی سے بجلی بنا سکتے ہیں. بیوروکریسی ہماری انڈسٹری کو بڑھنے نہیں دیتی. ہم نے ملین آف فری لانسرز کا کام بند کر دیا. دنیا اگر 90 من گندم فی ایکڑ لیتی ہے پیداوار, تو ہمارے یہاں 30-35 من پہ ہم کیوں اٹک گئے ہیں؟ دنیا نے اگر یہ ساری چیزیں اچیو کر لی ہیں, ایک ملک نہیں ہے درجنوں ملک ہیں, ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم صرف بڑکے مارتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, سیمینارز کرتے ہیں. وی ڈونٹ فالو, جو ہم کہتے ہیں اس کو ہم فالو اپ نہیں کرتے. سابق وزیر خزانہ پنجاب تنویر اشرف قائرہ کا کہنا تھا کہ پالیسی جہاں بنتی ہے وہاں بیوروکریسی اور سیاستدان دونوں ضروری ہوتے ہیں. ہماری نیتیں ٹھیک نہیں. جو بیوروکریٹ آج فائنانس سیکرٹری ہے وہ 6 مہینے پہلے شاید وہ ایجوکیشن کا سیکرٹری ہوگا, اسے کچھ عرصہ پہلے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہوگا.
تو ان کی بھی وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے اس فیلڈ میں کہ اس اکانومی کو یا اس پالیسیز کو وہ مرتب کر سکیں اور ان کو چلا سکیں. ان دونوں کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایکسپرٹس چاہیے. ممبر پاکستان اکنامک فرنٹیئر ڈاکٹر محمد افضل، تجزیہ کار حبیب اکرم، رجسٹرار منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد بھی شریک ہوئے. کیمرامین احمد علی اور رانا اظہر کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. این سی میں ڈپلومہ کورسز کی نمائش نیشنل کالج آف آرٹس ٹورنٹن بلاک میں اہتمام کیا گیا. کورسز میں کیلی گرافی، منییچر، فیشن ڈیزائن، ثقافتی فن پاروں سمیت دیگر شامل ہیں. نیشنل کالج آف آرٹس میں 6 ماہ ڈپلومہ کورسز کے تحت سکھائے جانے والے مختلف فنون پر مبنی نمائش کا اہتمام. این سی اے ٹورنٹن بلاک میں نمائش کا افتتاح وائس چانسلر نیشنل کالج آف آرٹس پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے کیا. کیلی گرافی، منییچر، فیشن ڈیزائن، ثقافتی فن پارے نمائش کی زینت بنے. پروفیسر ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری کا کہنا تھا گزشتہ کئی سالوں سے 6 ماہ ڈپلومہ پروگرامز کو قومی اور عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی ملی. یہ اپرچونٹی اب بہت عرصے سے مہیا کر رہے ہیں ہم پبلک کے لیے کہ صرف 6 منتھ اور اس سے بھی شارٹ کورسز ہوتے ہیں یہاں پہ. اور لوگ اب دیکھا جیسے آپ نے شو میں انہوں نے ایک ٹیکنیک سیکھ لی ہے اور اب ایز اے پروفیشنل کام کر سکتے ہیں مارکیٹ میں. ڈپلومہ شو میں طلبہ طالبات کے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے جو مختلف میڈیمز میں تیار کیے گئے. ان فن پاروں نے انفرادیت اور تخلیقی معیار سے ناظرین کی توجہ حاصل کی. میں نے فیشن السٹریشن کا کورس کیا یہاں سے اور بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور ہم نے فیشن السٹریشن میں فیبرک مینیپولیشن کیا ہے، اسموکنگ افیکٹ یوز کیا ہے ہم نے، اور اس سے ہم نے ڈریس کی ڈریپنگ کی ہے. ساتھ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں ہم نے السٹریشنس میں، کافی ڈفرینٹ میڈیمس یوز کیے ہیں، ڈفرینٹ سائز ویریشنز یوز کیے ہیں. اس میں ہمارا گول یہ تھا کہ ہم نے ایک گارمنٹ کریٹ کرنا ہے اور پھر اس کو میکسیمم میڈیمس کے ساتھ السٹریٹ کرنا ہے. اینڈ آئی فیل لائک اوور دا 6 months آئی مینیج ٹو اکمپلش دیٹ اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی السٹریشن. یہاں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. ہم نے بہت اچھی امپروومنٹ آئی ہے ہمیں. میں آلریڈی 4 سال میں کر چکی ہوئی ہوں آرٹس، فائن آرٹس میں نے کی تھی، مگر یہاں پہ آ کے ایسے اور ہمارے کام کو گلو ملا ہے، بہت ٹچ اپ ہمیں اور اچھا ملا ہے. نمائش میں فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والے مداحوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور طلباء کے کام کو بے حد سراہا. کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42، لاہور. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے سٹی 42.